Hello students, welcome back to Nursing Diary. My name is Nitika and today I will teach you sleep disorders. Sleep disorders में हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले नॉर्मल स्लीप की इंट्रोडक्शन, देन स्लीप डिसऑर्डर्स के कॉजेज़, साइन एंड सिम्टम्स और नॉर्मल स्लीप साइकिल पढ़ेंगे एंड एट लास्ट हम इसके ट्रीटमेंट को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम स्लीप की बात करेंगे। तो स्लीप एक फिजियोलॉजिकल नीड है किसी भी इंडिविजुअल की। बॉडी का कोई भी ऑर्गन तब तक अच्छे से काम नहीं कर सकता जब तक इंसान की नींद अच्छे से पूरी ना हुई हो। सो नींद एक बहुत ज़्यादा रोल प्ले करती है किसी भी बॉडी का बैलेंस क्रिएट करने में। नेक्स्ट हम स्लीप डिसऑर्डर्स की बात करेंगे। इसकी इंट्रोडक्शन को देखते हैं। स्लीप डिसऑर्डर्स एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें आपकी स्लीप की क्वालिटी, उसकी टाइमिंग और ड्यूरेशन स्लीप की डिस्टर्ब हो जाती है, जिसकी वजह से आप डे टाइम में बहुत ज़्यादा टायर्डनेस, डिस्ट्रेस और आप किसी भी चीज़ पे कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे होते हो। आगे हम नॉर्मल स्लीप ड्यूरेशन की बात करेंगे। एक इन्फेंट जो कि 1 साल तक का बच्चा होता है वो ज़्यादातर अपने 15 से 18 घंटे सोने में व्यतीत करता है। उसके बाद हम चाइल्ड की बात करेंगे। चाइल्ड भी 10 से 13 घंटे तक सो सकता है। एक अडल्ट को 6 से 8 घंटे की नींद इम्पॉर्टेंट होती है सो दैट उसके सारे बॉडी ऑर्गन्स प्रॉपरली वर्क कर सकें। नेक्स्ट हम स्लीप साइकिल को डिस्कस करेंगे। स्लीप साइकिल में 4 स्टेजेस होती हैं, N1, N2, N3 और REM। N1, N2, N3 NREM में आती हैं। NREM दैट इज़ नॉन रैपिड आई मोमेंट और REM दैट इज़ रैपिड आई मोमेंट। इसको हम सेपरेटली डिस्कस करेंगे अगली स्लाइड में। बेसिकली व्हाट हैपन्स इन NREM दैट इज़ नॉन रैपिड आई मोमेंट, जिसमें N1, N2, N3 स्टेजेस काउंट होंगी। इसमें पेशेंट क्वाइटली सोएगा। ये बेसिकली 6 से 7 घंटे की नींद होती है। इस फेज़ में पर्सन को टीथ ग्राइंडिंग भी हो सकती है और नाइट टेरर्स भी आ सकते हैं। नेक्स्ट हम NREM दैट इज़ नॉन रैपिड आई मोमेंट की फर्स्ट स्टेज को डिस्कस करेंगे विच इज़ N1 स्टेज। ये लाइटेस्ट स्टेज होती है स्लीप की। इसमें पर्सन को जगाया जा सकता है। पर्सन अभी डीप स्लीप में नहीं होता है। अगर पर्सन को कोई आवाज़ लगाएगा तो पर्सन झट से उस आवाज़ का रिस्पॉन्स कर सकता है। आप कह सकते हैं ये एक ऐसी स्टेज है जब आप जस्ट बेड पे गए सोने के लिए और कुछ मिनट तक आपको जो स्लीप आती है जिसमें आप पूरी तरह से सोए नहीं होते हैं, वो आपकी N1 स्टेज होती है। अब नेक्स्ट हम N2 स्टेज की बात करेंगे विच इज़ डीपर स्लीप स्टेज। अब इसमें क्या होता है कि आपका जो हार्ट रेट है वो स्लो डाउन कर जाता है, बॉडी का टेम्परेचर भी डिक्रीज़ हो जाता है। ये लगभग 20 मिनट्स तक अप्रॉक्स चलती है नींद और इसमें इसका एक करेक्टरिस्टिक है कि इसमें K कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं। अगर आप उस टाइम के पेशेंट की स्लीप को ECG में देखें, ECG लगाकर उसकी चेक करें तो K कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं और स्लीप स्पिंडल्स बनते हैं। आपको नेक्स्ट एक पिक्चर दिखाऊंगी मैं जिसमें आप K कॉम्प्लेक्स देख सकते हैं। ये आपको जो सामने पिक्चर दिख रही है इस तरह का आपका K कॉम्प्लेक्स बनता है जो कि आप सेकेंड स्टेज में देख सकते हैं पेशेंट की। अब नेक्स्ट हम N3 स्टेज की बात करेंगे। इसको डीप स्लीप या स्लो वेव स्लीप भी कहा जाता है। ये फिज़िकल रिकवरी, ग्रोथ, इम्यून फंक्शन के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि पर्सन एक अच्छी डीप स्लीप ले। और अगर इस स्टेज में पेशेंट की नींद खुलती है तो उसे हमेशा उठने के बाद ग्रॉगीनेस मतलब डिजीनेस या कन्फ्यूजन जैसी फीलिंग आएगी। नेक्स्ट हम 4th स्टेज की बात करेंगे दैट इज़ REM विच मीन्स रैपिड आई मोमेंट। रैपिड आई मोमेंट वेरी क्रूशियल स्टेज है हमारी स्लीप साइकिल की, जिसमें हमारी आंखों की मूवमेंट बहुत तेज़ी से होगी, हमारी ब्रेन एक्टिविटी इंक्रीज़ हो जाएगी और पेशेंट इसमें ड्रीमिंग करेगा। REM से आप याद रख सकते हैं रीम मतलब ड्रीम, ऐसे करके आप इस चीज़ को याद कर सकते हैं। हार्ट रेट भी पेशेंट की इंक्रीज़ हो जाएगी। ये लगभग 1 से 1.5 घंटे का फेज़ होता है और इसमें पेशेंट को स्लीप पैरालिसिस जैसा भी फील हो सकता है। नेक्स्ट हम डिफरेंट टाइप्स के स्लीप डिसऑर्डर्स को डिस्कस करने जा रहे हैं जिसमें हम बहुत सारे टाइप्स इसके डिस्कस करेंगे। आई होप आपको समझ आएगा, आप बस ध्यान से सुनते रहें। थोड़ा ही हम डिस्कस करेंगे। किसी और लेक्चर में हम एक टॉपिक को यानी एक डिसऑर्डर को ब्रीफली पढ़ेंगे और एक ही टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे।
सबसे पहले हम स्लीप डिसऑर्डर्स में इंसोम्निया को पढ़ेंगे। आई थिंक सबने इंसोम्निया के बारे में सुन रखा होगा। तो इसमें क्या होता है कि पेशेंट किसी भी रीज़न की वजह से अच्छे से सो नहीं पाता है। इंसोम्निया 2 टाइप्स का होता है। सबसे पहले अर्ली इंसोम्निया और सेकंड वन इज़ लेट इंसोम्निया। अर्ली इंसोम्निया हम किसको बोलेंगे? जिसमें पेशेंट सो ही नहीं पा रहा है। और लेट इंसोम्निया हम बोलेंगे कि एक बार सो चुका है और मिडनाइट उसकी आँख खुल गई है और वो फिर से सो नहीं पा रहा है। इसमें पेशेंट को स्ट्रेस की वजह से, एंजाइटी की वजह से या सर्टेन मेडिकेशंस की वजह से या कोई भी डिजीज़ कंडीशन की वजह से इंसोम्निया हो सकता है। नेक्स्ट डिसऑर्डर देखेंगे विच इज़ स्लीप एपनिया। एपनिया इटसेल्फ मीन्स एब्सेंस ऑफ ब्रीदिंग। जब भी पेशेंट सोएगा उसको क्या होगा, कभी कभी अचानक से उसकी ब्रीदिंग स्टॉप हो जाएगी जिसकी वजह से उसकी नींद डिस्टर्ब हो जाएगी। और कई बार पेशेंट आपने देखा होगा लाउड स्नोरिंग करते हैं, तो उनको भी सांस लेने में दिक्कत होती है जिसकी वजह से उनकी नींद डिस्टर्ब होती है। नेक्स्ट डिसऑर्डर हम पढ़ेंगे रेस्टलेस लेग सिंड्रोम, जिसमें पेशेंट को अनकंट्रोलेबल सेंसेशन फील होती है अपने लेग्स में, जिसकी वजह से उसकी नाइट टाइम नींद डिस्टर्ब रहती है और डे टाइम में वो अपनी एक्टिविटीज़, कोई भी काम करना हो, वो अच्छे से नहीं परफॉर्म कर पाता है। नेक्स्ट हम कुछ और स्लीप डिसऑर्डर्स को भी डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर आप सामने देख रहे हैं नार्कोलेप्सी। तो नार्कोलेप्सी आपने वर्ड बहुत बार सुना होगा, जिसका मतलब होता है कि डे टाइम में ज़्यादा नींद आना, उसे नार्कोलेप्सी कहते हैं। ये एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है जिसमें ब्रेन की एबिलिटी, जो कि हमारे स्लीप साइकिल को रेगुलेट करती है, वो डिस्टर्ब हो जाती है, जिसकी वजह से डे टाइम में ज़्यादा नींद आती है और पेशेंट को स्लीपीनेस लगता रहता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे पैरासोमनियाज़ की। ये एक पेशेंट का एबनॉर्मल बिहेवियर होता है जिसमें पेशेंट नींद में बातें करता है, नींद में चलता है और उसे डरावने डरावने सपने भी आते हैं। आपने बहुत सारे पेशेंट्स को ऐसे करते हुए देखा होगा या अपने घर में भी किसी न किसी को ऐसे करते देखा होगा। नेक्स्ट हम सर्काडियन रिदम डिसऑर्डर की बात करेंगे। सर्काडियन साइकिल यानी स्लीप साइकिल में जब भी प्रॉब्लम आती है, जब भी डिस्ट्रप्शन होती है, तो पेशेंट को नींद में प्रॉब्लम आ जाती है। अब ये ऐसा क्यों होता है? जैसे कि आप नर्सिंग स्टाफ हैं, आप सभी सुन रहे होंगे, या नर्सिंग स्टूडेंट्स हैं, जब आप अपनी ड्यूटीज़ परफॉर्म करते हैं तो आपकी शिफ्ट में चेंजेस आती होंगी, जिसकी वजह से आप कभी मॉर्निंग, कभी इवनिंग, कभी नाइट कर रहे हैं, तो आपका सर्काडियन साइकिल डिस्टर्ब हो जाता है। तो ये प्रॉब्लम तब अराइज होती है। और जब पेशेंट का या किसी भी पर्सन का टाइम टेबल सेट हो जाता है तो ये वाली प्रॉब्लम रिजॉल्व भी हो जाती है। नेक्स्ट हम स्लीप डिसऑर्डर के कॉजेज़ को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले स्ट्रेस। अगर पर्सन को किसी भी तरह का कोई भी स्ट्रेस है या उसे कोई मेडिकल एलिमेंट चल रही है तो पर्सन को नींद लेने में प्रॉब्लम होगी। पुअर स्लीप हैबिट्स यानी आपका सर्काडियन साइकिल नॉर्मल आप बना नहीं पा रहे हैं। जैसे आप किसी दिन 8 बजे सो जाते हैं और किसी दिन 10 बजे और किसी दिन 12 बजे, तो एक पर्टिकुलर टाइम सोने का ना होना और उठने का भी टाइम पर्टिकुलर ना होना आपकी पुअर स्लीप हैबिट्स कहलाती हैं, जिसकी वजह से आपको नींद लेने में प्रॉब्लम आती है। सो नेक्स्ट हम कैफ़ीन की बात करेंगे। कैफ़ीन हमारी कॉफ़ी में भी प्रेजेंट होती है। आपने कई बच्चों को देखा होगा एग्ज़ाम से पहले रात जागने के लिए वो कैफ़ीन यानी कॉफ़ी का इंटेक बहुत ज़्यादा रखते हैं, सो दैट वो पूरी रात जाग सकें और एग्ज़ाम की प्रेपरेशन कर सकें। सो कैफ़ीन क्या करती है, आपकी ब्रेन को स्टिमुलेट करती है। स्टिमुलेट करने से क्या होता है कि वो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है और ब्रेन की एक्टिविटी इंक्रीज़ हो जाती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इन्वायरमेंट की। तो अगर आप सोने के लिए एक अच्छा इन्वायरमेंट क्रिएट करेंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल आप अपने रूम में एक क्वाइट सा माहौल बनाएंगे, लाइट्स को ऑफ़ करेंगे और अकॉर्डिंग टू वेदर आप अगर सर्दी है तो ब्लैंकेट का यूज़ करेंगे और अगर गर्मी है तो फ़ैन का यूज़ करेंगे, तो आपको नींद अप्रोप्रिएट आएगी। अगर इन्वायरमेंट अप्रोप्रिएट नहीं है तो नींद आने में तब भी डिफ़िकल्टी फ़ील होगी। नेक्स्ट हम बात करेंगे शिफ्ट वर्क की। तो पहले भी हमने शिफ्ट वर्क का एक पॉइंट डिस्कस किया था, जैसे कि एक नर्सिंग ऑफिसर जो कि मॉर्निंग इवनिंग नाइट ड्यूटीज़ कर रहा है, या एक नर्सिंग स्टूडेंट, या कोई भी किसी भी कंपनी का कोई भी वर्कर, कोई भी पर्सन जो कि अपनी शिफ्ट्स में काम कर रहा है, तो उनका सर्काडियन साइकिल डिस्टर्ब हो जाता है, जिसकी वजह से उनका एक स्लीप रूटीन नहीं बन पाता है, तो उनको नींद लेने में दिक्कत आती है।
लास्ट हम बात करेंगे डाइट की। ऐसे बहुत सारे कॉजेज़ हैं बट हम यहाँ पे मेन कॉजेज़ को ही पढ़ रहे हैं। एक बैलेंस्ड डाइट का लेना भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप शुगरी कंटेंट ज़्यादा रखते हैं अपनी डाइट में तो भी आपको नींद अच्छे से नहीं आती है। अगर आप वाइट राइस खाते हैं उसकी वजह से भी आपको नींद में डिस्टर्बेंस हो सकती है, आपको यूरिनेशन की ज़्यादा प्रॉब्लम रहेगी। नेक्स्ट हम स्लीप डिसऑर्डर के साइन एंड सिम्टम्स को देखेंगे। जब भी किसी पर्सन की नींद नहीं पूरी होती है तो अगले दिन वो बहुत ही लेथार्जिक, इरिटेटेड और टायर्डनेस फील करता है। पेशेंट को हेडेक भी बहुत ज़्यादा हो सकती है और उसकी कंसंट्रेशन पावर भी बहुत कम हो जाती है। वो किसी चीज़ में कंसंट्रेट नहीं कर पाता, किसी भी चीज़ में अपना 100% नहीं दे पाता और पर्सन जिस पेस से अपना काम कर सकते हैं उस पेस से नींद ना पूरी होने की वजह से भी नहीं कर पाते हैं। इसके साथ साथ और भी बहुत सारे सिम्टम्स हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल बॉडी एक का होना, वॉमिटिंग का होना, नोज़िया फील होना। अब हम नेक्स्ट स्लीप डिसऑर्डर के ट्रीटमेंट की बात करेंगे। बहुत सिंपल सा ट्रीटमेंट है इसका। आप एक अच्छा इन्वायरमेंट क्रिएट करें, लाइट्स ऑफ रखें, एक क्वाइट रूम में सोएं, कर्टन्स ऑफ करें, मैट्रेस अच्छा रखें, क्लीन रखें, आपको नींद अच्छी आएगी। आप रात को सोते समय वार्म मिल्क का इंटेक करें, ये नेचुरल सिडेशन का काम करता है। इसमें ट्रिप्टोफैन अमाइनो एसिड भी प्रेजेंट होता है। आप योगा, मेडिटेशन, एक्सरसाइज रेगुलरली करें, इससे आपको नींद अच्छी आएगी। रात को सोते समय कैफ़ीन प्रोडक्ट्स का यूज़ ना करें। फॉर एग्ज़ाम्पल कॉफ़ी का इंटेक कम करें, उससे भी नींद अच्छी आती है। बैलेंस्ड डाइट को फॉलो करें, रिलैक्सेशन टेक्निक्स को भी फॉलो करें और रोज़ एक ही टाइम पर सोएं और जल्दी सोएं और सुबह जल्दी उठ जाएं। ऐसा करने से आपकी नींद अच्छे से पूरी हो जाएगी और आपको नेक्स्ट डे इरिटेटेड, एजिटेटेड, टायर्ड जैसा फील नहीं होगा, आप फ्रेश फील करेंगे। आई होप आज आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है, कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। And I hope you like the video. Take care of yourself, your health and your family, and thanks for watching.